हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 का चौथा पार्ट। इससे पहले आप 3 पार्ट देख चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आप इसकी तीसरी प्रमेय जो इनवर्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है वो और कुछ एग्जाम्पलों को करेंगे। ठीक है ना। प्रमेय है जिसको हम सबसे पहले सत्यापित करेंगे। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो आव्यूह ए का ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा। पहला काम तो हमें यही सिद्ध करना है कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, तथा फिर हमें सिद्ध करके बताना है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ध्यान देंगे सभी इधर। यदि ए व्युत्क्रमणीय है तो हम जानते हैं कि यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो साइडिक ए इज नॉट इक्वल फॉर 0। ठीक है ना। अब आप जरा इधर ध्यान दीजिए कि यदि कोई एक साइडिक हमें दिया गया है, आव्यूह ही ले लीजिए आप। ठीक है ना। मान लीजिए कोई आव्यूह हमें यहां दिया गया है 1 2 3 और 4, है ना। यदि मैं इस साइडिक का मान निकालूं तो ये -2 आ जाएगा जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। अब अगर जो आप इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि रो को कॉलम में बदल देंगे, 1 2 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से अगर जो मैं इसको भी साइडिक में परिवर्तित करूं, इसका ट्रांसपोज निकालूं, है ना, ट्रांसपोज को साइडिक में परिवर्तित करेंगे तो 1 3 2 और 4 आ जाएगा। आगे हल करेंगे 4 इधर आएगा, -6 बराबर -2 फिर आएगा, अर्थात वो भी मान 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइडिक पीछे चौथे चैप्टर में आपको साइडिक पढ़ाया गया, जिसमें ये बताया गया कि यदि किसी साइडिक के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो साइडिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो भाई ट्रांसपोज में रो को कॉलम में ही तो बदला जाएगा, तो क्या उसका मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। यदि साइडिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है तब साइडिक ए के ट्रांसपोज का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि ट्रांसपोज में रो को कॉलम में परिवर्तित किया जाता है, और साइडिक में एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी साइडिक के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ट्रांसपोज का मतलब है कि साइडिक के रो को कॉलम में बदल दिया जाए, तो क्या उसका मान परिवर्तित होगा? नहीं होगा। यदि ए साइडिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है तो निश्चित है कि साइडिक ए के ट्रांसपोज का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तब जब किसी भी साइडिक का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो वह आव्यूह कैसा कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। तो ए का ट्रांसपोज भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हम यहां लिखेंगे यदि ए व्युत्क्रमणीय है तो यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो निश्चित ही ए इंटू ए इनवर्स बराबर होगा किसके? आई, और बराबर होगा किसके? ए इनवर्स इंटू ए। ये तो हम जानते हैं, ये तो आपको व्युत्क्रमणीयता की यानी व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा में पढ़ाया गया है कि यदि कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होता है तो ए इंटू ए का इनवर्स बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू ए। अब हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन का ट्रांसपोज लेंगे, तो हमें ट्रांसपोज में प्रूव करना है, तो यहां से इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, यहां आई का ट्रांसपोज लिखेंगे, और यहां ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। क्या होता है भाई? अब पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं ट्रांसपोज की कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है किसके? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। जब आपको पीछे परिवर्त आव्यूह पढ़ाया गया था तब ये बताया गया था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान देंगे, हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए तो पहले आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज और इंटू फिर किसका आ जाएगा ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वही इकाई आप भी होता है। यहां लिखेंगे हम कितना, अब ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज है तो पहले ए का ट्रांसपोज आएगा और फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आपको स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे यहाँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना ए के ट्रांसपोज से हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, और यहाँ ए के ट्रांसपोज करना ए इनवर्स के ट्रांसपोज से हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का व्युत्क्रम ये आव्यूह है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होंगे तभी तो इकाई आव्यूह मिल रहा है। अब हम यहाँ लिख देंगे कि अतः ए के ट्रांसपोज का व्युत्क्रम कौन सा आव्यूह होगा भाई, ए इनवर्स का ट्रांसपोज है। तब स्पष्ट है, इस प्रॉपर्टी से जो लिखा हुआ है इससे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा करके इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। तो निश्चित है कि इसका व्युत्क्रम ये होगा, यानी ए के ट्रांसपोज का व्युत्क्रम होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तभी तो दोनों का गुणा करके इकाई आव्यूह में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। अतः ए के ट्रांसपोज का व्युत्क्रम ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तब ए का ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स ये होगा भाई, जो किसके बराबर है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर है, और यही हमें सत्यापित करना था। ठीक है ना। तो ये थी आपकी प्रमेय नंबर 3। 2 प्रमेय आपको पीछे वाले वीडियो में दी जा चुकी हैं, ये आपकी तीसरी प्रमेय है। चलिए अब एक एक करके इन प्रमेय को आप ध्यान में रखिएगा। अब एक एक करके सभी एग्जाम्पल कराए जाएंगे आपको। चलिए भाई, अब कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको कराया जाएगा। आपको सेकंड आव्यूह इस चैप्टर में पढ़ाया गया, उसकी प्रॉपर्टियां पढ़ाई गई, फिर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बताया गया, उसकी प्रॉपर्टियां और प्रमेय सभी कराए गए। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, कितना है 1 3 2 और 4, ये मैट्रिक्स हमें ए बराबर दिया है। तब हमसे इसके कुछ पार्ट पूछे गए। पहला पूछा गया ए का सेकंड आव्यूह निकालिए। दूसरा हमें पूछा गया है, हमें ये प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा साइड ए इंटू I2, है ना। तीसरा हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, और चौथा हमें जो अभी मैंने प्रमेय सिद्ध करके बताई थी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, उसका सत्यापन करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। ठीक है ना। ये 2/2 का साइड एक है, हम इसका एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकाला जाएगा भाई, इन दोनों अवयवों को परिवर्तित कर दिया जाएगा और इनके चिन्ह बदल दिए जाएंगे। ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, है ना। फर्स्ट पार्ट हल हो गया। अब सेकंड हल करना है। सेकंड में हमें दिया गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर साइड ए इंटू आई बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए, ये सत्यापन करना। तो पहले तो हमें साइड ए का मान निकालना पड़ेगा। हम साइड ए में परिवर्तित करेंगे दिए गए आव्यूह को 1 3 2 और 4। कंप्लीट कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 4 - 6 आ जाएगा, जो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे LHS कॉल करेंगे, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। पहले LHS कॉल करेंगे, मध्यपद सिद्ध करेंगे, फिर RHS कॉल करेंगे, तब भी मध्यपद सिद्ध करेंगे। ठीक है। आव्यूह ए हमारे पास दिया गया कितना 1 3 2 और 4। फिर एडजॉइंट ए हमने ज्ञात कर लिया है पहले ही, 4 -3 -2 और 1। क्या करना है, दोनों का ही रो बाई कॉलम गुणा करना है भाई। करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से करेंगे, 1 का 4 से होगा तो 4, 3 का 2 से करेंगे तो -6, 1 का 3 से करेंगे
तो माइनस का 6 और 4 का 1 से करेंगे तो प्लस का 4। हल करेंगे भाई हम इसको, यहाँ कितना बचेगा -2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 0 और यहाँ -2। ठीक है भाई, आगे इसको हल करेंगे। मैं इसमें से -2 माइनस ले सकता हूँ, तो -2 जब माइनस में आ जाएगा तो 1 0 0 और 1 बचेगा। आप देख सकते हैं ये -2 साइड ए का मान है, तो इसके स्थान पे मैं साइड ए लिख सकता हूँ और इनटू ये इकाई आव्यूह है यानी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके स्थान पर I2 लिखा जा सकता है और यही हमें सत्यापित करना था। अब मैं RHS से हल करूंगा इसको, यानी एडजॉइंट ऑफ A इनटू A। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास कितना है, हमने पहले ही याद कर लिया है कितना, 4 -3 -2 और 1 इनटू A हमारे पास कितना दिया गया है 1 3 2 और 4। ठीक है भाई, हल करेंगे इसको, दोनों ही मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना है, रो बाई कॉलम फिर गुणा करेंगे। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, -3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 है, -3 का 4 से करेंगे तो -12 है। इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -2 का 1 से करेंगे तो -2 और 1 का 2 से करेंगे तो +2, -2 का 3 से करेंगे तो -6, 1 का 4 से करेंगे तो +4। हल करेंगे हम लोग इसको, या -2 बचेगा, या 0 आएगा, या 0 आएगा, या -2 बचेगा। मैं इसमें से -2 फिर माइनस ले सकता हूँ, 1 0 0 1 बचेगा। आप देख सकते हैं ये -2 साइड ए का मान है, आप पहले ही याद कर चुके हैं। ठीक है ना, इसके स्थान पर मैं साइड ए लिख सकता हूँ और यहाँ ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I2 आ जाएगा। तो ये दो पार्ट आपके एग्जाम में नंबर फर्स्ट के हैं। पहले पार्ट में हमसे एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाया गया था, क्योंकि 2/2 का आव्यूह है तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमसे ये एडजॉइंट ऑफ ए की एक प्रॉपर्टी है जिसका सत्यापन करवाया गया था, तो फिर मैंने LHS से हल किया, ए और एडजॉइंट ए का गुणा किया, मध्यपद को सिद्ध कर दिया। फिर मैंने RHS से हल किया, एडजॉइंट ए और ए का गुणा किया, फिर मध्यपद को सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से आपके दो पार्ट कैलकुलेट हो गए। ध्यान रखिएगा कि साइड ए का मान -2 है। अब तीसरे पार्ट को हल करेंगे हम लोग। चलिए भाई, हम जानते हैं कि अब हम तीसरे पार्ट को कैलकुलेट करना है। तीसरे पार्ट में हमसे A इनवर्स पूछा गया, एडजॉइंट A हम पहले निकाल चुके हैं, साइड A का मान हम -2 पहले निकाल चुके हैं। हमसे A इनवर्स कैलकुलेट करवाया गया है। A इनवर्स इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/साइड A इनटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। हल करेंगे भाई, A इनवर्स इक्वल टू 1/साइड A का मान -2 है तो -2 पर लगा देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे। एडजॉइंट A ऑफ A कितना है हमारे पास, ये लिखा है, तो 4 -3 -2 और 1। इस -1/2 का आप अगर गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये A इनवर्स होगा। ठीक है भाई, ये थर्ड पार्ट है इस एग्जाम्पल का। आगे हमसे चौथा पार्ट और कराया गया, ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर। चौथा पार्ट हमें सत्यापित करके देना है कि A इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा A के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो अभी अभी मैंने A इनवर्स निकाला भाई, कितना आया था। थर्ड पार्ट में आपको A इनवर्स निकाल के बताया गया, जो आपको प्राप्त हुआ -2 3/2 1 और 1/2 माइनस का, ये प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अभी अभी तीसरे पार्ट में मैंने A इनवर्स निकाला। मैं पहले LHS को हल कर रहा हूं इसकी को, फिर बाद में RHS को हल करेंगे। ठीक है ना। चौथे पार्ट में हमें सत्यापित करना है कि A इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, A के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो पहले LHS को हल करेंगे और LHS में हमें A इनवर्स का ट्रांसपोज लिखना है। तीसरे पार्ट में हम A इनवर्स को ज्ञात कर चुके हैं, अब तो केवल इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो A इनवर्स का ट्रांसपोज जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो बाई कॉलम, है ना। ट्रांसपोज लिखेंगे तो रो को
यहाँ आ जाएगा 3/2। इस रो को कॉलम बदलेंगे तो 1 और माइनस का 1/2। ठीक है भाई, ये एलएचएस कैलकुलेट हो गई आपके पास। अब हम आरएचएस को और करेंगे। आरएचएस में हमें कितना दिया है, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो पहले तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और बाद में उसका इनवर्स निकालेंगे। आप यू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, रो को कॉलम बदलेंगे, पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। अब अगर जो मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो पहले इसके साइडिक का मान निकालना पड़ेगा, और इसके साइडिक का मान निकालेंगे तो 1 2 3 और 4 कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू -2। अब जब ए के ट्रांसपोज के साइडिक का मान निकाल लिया, अब आपको एडजॉइंट यानी इसी के सेकंड जाति को और ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ए के ट्रांसपोज का सेकंड निकालना पड़ेगा। ये 2/2 का आरपीयू है ए का ट्रांसपोज, तो बहुत आसानी से इसका सेकंड मिल जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 4, फिर कितना आएगा -2, फिर -3 और 1। 2/2 के आरपीयू का सेकंड आरपीयू ज्ञात करना डायरेक्ट विधि से हम कर सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी ए के ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है भाई। ए के ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, 1 साइडिक ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी जिस आरपीयू का हम इनवर्स निकालना है उसके साइडिक का मान और फिर उसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मान, है ना। 1 साइडिक ऑफ ए के ट्रांसपोज का मान -2 है, तो -2 पर आएगा तो नीचे लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज 4 -2 या -3 और 1। -1/2 का हमें इसके अंदर गुणा करना है, तो -1/2 का जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो -2 यहाँ बचेगा, प्लस का 1 यहाँ बच जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 3/2 यहाँ बचेगा और -1/2 यहाँ आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। आप इस मैट्रिक्स को देखिए और एलएचएस के मैट्रिक्स को देखिए, दोनों ही समान हैं, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, और यही हमें सत्यापित करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है भाई, आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल कराएंगे। चलिए भाई अब दूसरा वाला एग्जाम्पल करेंगे। क्या दिया गया हमें, यदि आरपीयू ए दिया जाए, यदि ए इज इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास, ध्यान देंगे cos थीटा यहां लिखा है, sin थीटा यहां लिखा है, माइनस का sin थीटा यहां लिखा है और cos थीटा यहां लिखा है। ठीक है भाई, आरपीयू ए हमें दिया गया है, तो ए इनवर्स कैलकुलेट करना। ठीक है भाई, क्या करना है हमें, ए इनवर्स को ज्ञात करना। हल करेंगे हम इसको। हम जानते हैं कि यदि किसी आरपीयू का इनवर्स हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम उस आरपीयू के साइडिक का मान निकालते हैं और उसके सेकंड आरपीयू को ज्ञात करते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आरपीयू के इनवर्स को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 साइडिक ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो पहले हमें ये दोनों मान मालूम होने चाहिए कि आरपीयू सेकंड आरपीयू क्या होगा और दिए गए आरपीयू के साइडिक का मान क्या होगा, तब जाके हम इसका इनवर्स ज्ञात कर पाएंगे। चलिए भाई, पहले मैं इस आरपीयू को साइडिक में परिवर्तित करूंगा, यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा, यहाँ माइनस sin थीटा और यहाँ cos थीटा। ये मैंने इस आरपीयू को साइडिक में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब मैं इस आरपीयू के साइडिक का मान निकालूंगा। cos का गुणा cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin का गुणा sin से करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा,
जो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे साइड ए का मान निकालेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सरसम का है, जिसका मान किसके बराबर होता है 1। ये साइड ए का मान मिल गया। अब जब आव्यूह हमें a 2/2 का है तो इसका सहखंडज आव्यूह यदि हमारे पास आव्यूह a 2/2 के क्रम का है तो इसका सहखंडज आव्यूह हम डायरेक्ट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास। आप देखिए इन दोनों का स्थान परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ पे cos थीटा आएगा, और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, यहाँ cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a इनवर्स यानी प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइड a इनटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। 1 अपॉन साइड a का मान 1 और एडजॉइंट ऑफ a कितना है हमारे पास cos थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा और यहाँ cos थीटा। आगे और हम करेंगे हम इसको a इनवर्स ज्ञात करेंगे भाई कंप्लीट। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना cos थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आएगा cos थीटा। ये होगा आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह जो हमसे पूछा गया। ठीक है भाई, तो बहुत आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगले एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इससे आगे का एग्जाम्पल आपको अगली वीडियो में करने